हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंजीनियर एस नाइक सर, फिजिक्स फैकल्टी अचीवर साइंस क्लासेस बिडोल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अचीवर साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है 26 का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ये देख चुके हैं। पार्ट 1 में जो है हम लोग पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर निकाले थे और उसका फार्मूला था E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग वायर के वजह से एक इनफाइनाइट वायर के वजह से, कंडक्टिंग वायर के वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, जिसका फार्मूला जो है दो फॉर्मेट में हम लोग याद करके रखे हैं। एक है लैम्डा अपॉन 2πε0 आर, और इसी का अगर के टर्म में याद करेंगे तो 2k लैम्डा अपॉन आर। उम्मीद है ये दोनों फार्मूला आप लोग याद कर चुके होंगे, डेरिवेशन अच्छा से समझ गए होंगे। इसलिए कंटिन्यू करेंगे आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हम लोग को। किसके वजह से निकालेंगे? यूनिफॉर्मली चार्ज के वजह से। लेकिन ये चार्ज किस चीज़ पर रहेगा, किस शेप में रहेगा? ये चार्ज जो रहेगा वो रहेगा थीन एस्पेरिकल सेल। अब ये एक नया नाम आ रहा है कि ये थीन एस्पेरिकल सेल क्या है। ये एस्पेयर होता है, गोला होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। और जो मटेरियल से ये बना होता है वो बहुत ही पतला मटेरियल होता है, यानी कि इसका सतह बहुत पतला होता है। आप प्लास्टिक का बॉल जो है, हल्का वाला बॉल प्लास्टिक का, वो आप इमेजिन कर सकते हैं एक स्फेरिकल सेल के रूप में। आप जैसे ही उस बॉल को बीच से कट कीजिएगा तो आपको अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, खोखला मिलेगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग थीन स्फेरिकल सेल। यहाँ पर जो बॉल होगा, ये बॉल कोई कंडक्टिंग होगा और वो अंदर से खोखला होगा, और उसको हम लोग चार्ज कर देंगे और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे हम लोग कितना होता है। तो हिंदी में हेडिंग देंगे एक समान रूप से आवेशित खोखले। खोखले वर्ड आ गया क्योंकि ये खोखले के लिए है। जब हम लोग सॉलिड के लिए पढ़ेंगे तो उसका अलग होगा। खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग आज निकाल रहे हैं वो स्पेरिकल सेल के वजह से, यानी कि खोखला गोला के वजह से। गोला है, स्पेयर है, लेकिन खोखला है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग खोखला जो गोला है, स्पेरिकल सेल है, उस पर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे Q। लिखेंगे कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज Q। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको यूनिफॉर्मली, मतलब पूरा सेल पर, उसके सरफेस पर स्पेरिकल सेल के। और स्पेरिकल सेल का जो रेडियस होगा वो रेडियस को हम लोग कैपिटल आर लेंगे, क्योंकि स्पेरिकल सेल लेंगे तो लाजमी बात है उसका कोई साइज होना चाहिए। तो आर रेडियस का एक स्पेरिकल सेल ले लिए और उसको चार्ज कर दिए हैं Q। अब ये Q चार्ज उस पर कैसे आया होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिए होंगे उसमें से, और तब तक इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे जब तक कि उस पर पॉजिटिव चार्ज Q आ गया होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है और नेगेटिव चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। ये सब चार्जिंग प्रोसेस में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब जो है इसको अब आ रहा है इसका मेन कॉन्सेप्ट, जो कि आपको समझना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकलेगा सेल के वजह से, ये आप देखिए, ये रहा सेल का सरफेस। ये सरफेस हम यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं। और इसको अच्छा समझने के लिए ये जो सेल है, एक डायग्राम का जो ये व्यू है, एक इसका जो है प्रैक्टिकल व्यू हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो सेल है ये अंदर से होगा खोखला, और इसका ये वाला जो है व्यू वहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो आप वो जो व्यू देख रहे हैं, इसका ये वाला व्यू है। अब देखिए, हम लोग को इस सेल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये 3 पार्ट में निकालना है। क्योंकि अंदर में, इस सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ और वैल्यू होता है, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ और वैल्यू होता है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ और वैल्यू होता है। तो हम लोग 3 भाग में निकालेंगे
तीन जगह निकालेंगे। एक बार ए पॉइंट बाहर में मान लेंगे कहीं पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। फिर एक बार सरफेस पर कोई पॉइंट मान लेंगे बी पॉइंट, और एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और एक बार अंदर में सी पॉइंट मान लेंगे, और एक बार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। यानी कि तीन केस में ये वाला ए पर निकलेगा ये बाहर वाला के लिए फार्मूला, बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा ये सरफेस वाला के लिए फार्मूला, और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो स्फेरिकल सेल के अंदर वाला का फार्मूला। तो ये तीन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है। तो इसी स्फेरिकल सेल को हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं डायग्राम व्यू में। आप ये देख सकते हैं बीच से इसका सेक्शन व्यू है। तो सेक्शन व्यू में यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि लेट ए इज द पॉइंट आउटसाइड, ए पॉइंट को आउटसाइड बना दिए है इस सेल के। बी जो है ये पॉइंट है ऑन द सरफेस, आप देख सकते हैं बी पॉइंट को सरफेस पर बना दिए स्फेरिकल सेल के। एंड सी इज द पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, और सी को हम लोग कहीं पर भी इनसाइड में जो है बना दिए। अब हम लोग तीन पार्ट में निकालेंगे। एक बार ए पर निकालेंगे, वो स्फेरिकल सेल के बाहर वाला फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, और एक बार बी पर निकालेंगे, और एक बार सी पर निकालेंगे। तो सबसे पहला केस में जो है हम लोग बाहर निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पर सब हेडिंग देंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। और सेल के आउटसाइड में जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। रेडियस से बड़ा इसीलिए होगा क्योंकि देखिए रेडियस से अगर छोटा होगा तब तो सेल के अंदर रहेंगे, रेडियस के बराबर होगा तो सेल के सरफेस पर आ जाएंगे, और रेडियस से बड़ा डिस्टेंस लेंगे तभी ये हम आएंगे सेल के बाहर। तो ये बाहर के केस के लिए है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है लिखे हैं जो हमारा डिस्टेंस होगा वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पहला वाला केस है। तो इसको शुरू करते हैं। फिर वही बात गॉस का जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे हम। और गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस स्फेरिकल सेल पर जो चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के वजह से है। तो यहाँ पर चार्ज है तो इससे बाहर की ओर होगा। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ का जो लाइन होगा वो इधर निकल जाएगा ऐसे करके। फिर यहाँ का जो लाइन होगा ध्यान से एकदम इसको आप ड्रॉ कीजिए अच्छा से। यहाँ का लाइन इधर आएगा, फिर यहाँ का लाइन कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आप इसको ड्रॉ इस तरह से कर लीजिए ऐसे करके। फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो इसको चारों तरफ आसानी से ये कर सकते हैं, इजीली है। इस तरह से इसको ड्रॉ कीजिए। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एरो लगेगा किधर की ओर, बाहर की ओर। तो सब में एरो लगा दीजिए बाहर की ओर। इसका एरो इधर हो जाएगा, इसका एरो इधर हो जाएगा। इस तरह से एरो को बाहर की ओर आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, अब देखिए हम लोग को करना क्या है कि एक यहाँ पर एक लाइन मिस हो गया, इसको भी ड्रॉ करिए। यहाँ पर लाइन देना ज़रूरी है तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक लाइन यहाँ होना ज़रूरी है। तो ये वाला लाइन होगा और इसका भी एरो होगा किधर की ओर, इसका भी एरो होगा बाहर की ओर। अब देखिए हम लोग को 3 पॉइंट पर निकालना है, ए बी और सी पर। तो पहला केस में हम लोग ए पर निकाल रहे हैं। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसका रेडियस किसका बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। ताकि ये ए जो है हम पहले ही बताए थे जितना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसी दूरी को रेडियस मान के गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है हमेशा। तो हमारा ये वाला देखिए आर दूरी पर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा यही होगा हमारा स्मॉल आर, और इसी को रेडियस मान के
हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं गॉसियन सरफेस को। स्पेयर होगा ये, और आप लोग समझ चुके होंगे कि स्पेयर होगा तो थीटा कितना डिग्री यहाँ पर होने वाला है, 0 डिग्री। ये अब ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक ए पर जो है एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेने वाले हैं गॉसियन सरफेस पर, ds, और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जो ग्रीन लाइन है ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ds वेक्टर भी जो है इधर ही होगा ऐसे करके। तो लाजमी बात है दोनों का थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि इस वाला गॉसियन सरफेस के लिए थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। अब जो है आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको लिख भी देंगे। इस गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर लेना है और इस प्रकार से लेना है सो दैट आर जो है वो इक्वल होगा ओ ए का, ताकि ए पॉइंट हमारे गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाए। अब हम लोग आराम से ये गॉसियन सरफेस पर जो है गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस गॉसियन सरफेस पर। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, वो होता है किसके बराबर, ये क्लोज सरफेस के लिए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट के। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब हुआ जो अंदर का चार्ज होगा वो, अब बट्टा कितना, इप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, और ये किसके बराबर होगा। तो अब देखना ये है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया है। तो ध्यान से देखिएगा, तो गॉसियन सरफेस हमारा ये वाला रेड लाइन है, और पूरा का पूरा जो ये स्पेरिकल सेल है ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया, क्योंकि जो पॉइंट हम लोग कंसीडर किए थे ये तो सेल के बाहर किए थे, और उसी पॉइंट को मान के हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। तो ये जो स्पेरिकल सेल है ये आया गॉसियन सरफेस के अंदर, और सेल अंदर आया तो जो सेल पर चार्ज हम लोग दिए थे Q, ये भी आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, Q चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है, जो कि सेल पर दिया गया था। तो Q इनक्लोज्ड होगा हमारा Q अपॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट। फिर आगे देखेंगे इसको, तो फिर इसी को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है गॉसियन सरफेस पर, तो लिख देंगे ई डी एस कोस 0 डिग्री, और ये बराबर होगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के। और ई तो चूंकि हम लोग को निकालना है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा किसी पॉइंट के लिए, तो ई को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो फिर होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, और ये किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट का। और अब आप लोग को ये समझ में आ ही रहा होगा कि इसका जो सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो वो इसका सरफेस एरिया आएगा टोटल, और एक गोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला आप लोग को पता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इस गॉसियन सरफेस का आर होगा स्मॉल आर रेडियस। तो यहाँ पर जो है इस गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के जगह जो है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस के जगह जो है यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे उसका सरफेस एरिया, जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ई तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और ये इसका हो जाएगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे इप्सिलॉन नॉट के साइड में, तो एक फार्मूला बनेगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात आप लोग देखिए, ये तो K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है। फिर Q अगर किसी को चार्ज दे दिए एक स्पेरिकल सेल को, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा कि 5 कूलम्ब अगर किसी स्पेरिकल सेल को दे दिए तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा आर स्क्वायर के इन्वर्स में। तो एक बात तो क्लियर हो गया, जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये वाला वैल्यू आ रहा है हमारा बाहर के लिए। तो मेनली जो है इसमें आपको ये वाला जो फार्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर बाहर के लिए, इसको जो है आप सबको याद रखना है। अब हम लोग जो है
स्पेरिकल सेल के सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हेडिंग देंगे एट ए पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल, और इस केस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा रेडियस के। तो हम लोग फिर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे इसके लिए, और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, जितना दूरी पर निकालना है, और ये आर किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। तो इसको फिगर में फिर से चलेंगे वापस। तो देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मिनट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सब को क्लियर करेंगे और फिर से जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस को। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। तो देखिए ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इधर का इधर, इधर का इधर आ जाएगा इस तरह से। इसमें ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा। फिर इधर का लाइन्स आप जितना संभव हो उतना आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है काउंट करके इतना ही ड्रॉ करना है, आप दिखा सकते हैं। हाँ अब देखिए, अब जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम लोग को निकालना कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पर। तो हम लोग ओ बी को रेडियस मानेंगे, और ओ बी को रेडियस मान के एक जो है हम लोग लेंगे गॉसियन सरफेस। तो यानी कि आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले हम जूम करते हैं। तो देखिए ये देखिए, ये ओ बी को रेडियस मान के और ये जो गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये आएगा ऐसे करके। ध्यान से देखिए, सिर्फ ये देखिए आप लोग कि जो चार्ज आ रहा है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आराम से कि जो चार्ज आएगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, क्योंकि बी पॉइंट जो है जस्ट सरफेस पर होगा, और अगर सरफेस पर होगा तो सरफेस से बाहर की ओर ही होगा। तो जो सतह होगा, जो चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज तो सतह में होगा, मटेरियल में होगा, और वो जो है बी पॉइंट के अंदर आ रहा है। यानी कि इस केस में भी जो है जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो टोटल जो चार्ज है Q ये गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो बताना हम ये चाह रहे हैं कि इस केस में भी जो चार्ज इनक्लोज्ड का जो वैल्यू होगा वो आएगा Q, और थीटा इस केस में भी हमारा आएगा 0 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कोई आप ds एक एरिया लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही है, और ds चूँकि स्पेयर के केस में थीटा 0 डिग्री बनता है, बार बार हम बहुत बार बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ही आएगा और एरिया वेक्टर भी इधर आएगा। चूँकि इससे पहले केस ए पर निकाले थे उसमें भी थीटा 0, क्योंकि गॉसियन सरफेस स्पेयर के रूप में था, और इसमें भी गॉसियन सरफेस स्पेयर के रूप में है, तो थीटा हमारा आ जाएगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो चलिए फिर आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला गॉसियन सरफेस वहाँ पर देख चुके हैं किस तरह से ड्रॉ किए थे, फिर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये वाला किसके लिए लगा रहे हैं, जो अभी जो हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है ओ बी को रेडियस मान के उसके लिए। तो फिर वही बात, गॉस तो हमेशा कहता है कि सरफेस इंटीग्रल जो ई डॉट डी एस होगा वो होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर। ई डॉट डी एस में डॉट के को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कोस थीटा को लाते हैं, तो ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा, और ये होगा क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना होगा क्यू, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो हम लोग गॉसियन सरफेस लिए थे तो जो चार्ज था उसके अंदर आ गया था इस केस में भी, तो इसलिए क्यू इनक्लोज्ड की जगह आएगा क्यू, और इप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर रहेगा ही। फिर यहाँ पर ई डी एस और थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री, तो ई डी एस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई को बाहर करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस करना है, और ये बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो ई और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस जो है उस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, और चूंकि या इस केस में जो है 4 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन आर जो है स्मॉल आर ये तो रेडियस के बराबर है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो तो सरफेस जो स्पेरिकल सेल का है उसी को गॉसियन सरफेस माने हैं, सतह पर निकालना है। तो इसीलिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर और आर के जगह लिख लेंगे रेडियस, क्योंकि रेडियस के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए कि यही वाला कैपिटल आर का वैल्यू है, और हम लोग गॉसियन सरफेस को भी तो यही रेडियस माने हैं, तो यहाँ पर जो है आर जो है ये बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तो इसका इस गॉसियन जो सरफेस है
गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे तो या तो लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और उसी को लिख सकते हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो फिर यहाँ पर हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर किए और क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस है। अब एक बात देखिए, सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ई जो है किस पर डिपेंड करेगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹। क्यू एक बार अगर किसी स्फेरिकल चार्ज को 5 कूलम 10 कूलम चार्ज दे दिए तो ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो रेडियस, स्फेरिकल सेल का रेडियस भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू हमारा कांस्टेंट आएगा। यानी कि सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, चाहे सरफेस पर आप इधर जाइए उधर जाइए किधर भी जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। डायरेक्शन तो रेडियस के आउटवर्ड वो चेंज होते रहेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कांस्टेंट लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब हम लोग 2 जगह निकाल चुके हैं और तीसरा जगह निकालने के लिए अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, अंदर की ओर निकालना है। तो इस केस में जो है जो डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पर निकालेंगे वो रेडियस से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस आर होगा वो ओसी के बराबर होगा। जिस पॉइंट पर निकालना है उसको हम लोग रेडियस मान के ड्रॉ करेंगे। एक बार फिगर में फिर इसको देख लेंगे। तो ये देखिए, ये रहा हमारा फिगर, और हम लोग को निकालना किस पॉइंट पर है? सी पर निकालना है। तो ये वाला ओ सी ये हमारा स्मॉल आर होगा, यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसी को स्मॉल आर मानते हैं, और इसी को हम लोग रेडियस मान के और इस तरह से जो है एक गॉसियन सरफेस को क्या कर लेंगे? ड्रॉ कर लेंगे, और यही हमारा हो जाएगा स्मॉल आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपको पहले ही पता है कि ये निकला था इधर की ओर, बाहर की ओर, इधर इस साइड, इधर। तो आप देख सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस हमारा है उसमें से कोई भी लाइन पास नहीं कर रहा है, उसका फ्लक्स हो जाएगा 0। फ्लक्स 0 होने का कारण ये है कि जो हमारा ओसी है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आया है। देखिए, चार्ज तो इस पर था, सतह पर था, जो स्फेरिकल सेल है उसके सतह पर था, और जैसे ही हम लोग इसके अंदर आए तो इसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस लेंगे तो मान लीजिए अगर ये वाला गॉसियन सरफेस लेते हैं तो चार्ज तो हमारा बाहर ही छूट जाएगा। ये वाला गॉसियन सरफेस लेंगे तो चार्ज तो हमारा बाहर ही छूट जाएगा, यानी कि अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो जो चार्ज है वो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आएगा, और इस केस में क्यू इनक्लोज्ड यानी कि इनक्लोज चार्ज का वैल्यू आएगा 0। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम लगाएंगे तो गॉस फिर कहेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होगा, वो होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और इसको हम लोग आगे यहाँ पर फिर करेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन नॉट है। और इस केस में भी चूंकि गॉसियन सरफेस जो है चूँकि गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल है तो थीटा तो 0 होगा ही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई डी एस कोस 0 डिग्री। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस केस में ये होगा कि जो क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू होगा उसका हमारा यहाँ पर मान आ जाएगा 0, यानी कि आप यहाँ तो लिखेंगे ही ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा ही आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है क्या कि क्यू इनक्लोज्ड इस केस में हमारा आ रहा है 0। तो यहाँ से अगर 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर 0 आया तो सबको ले डूबेगा, और ई बराबर हमारा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा 0। यानी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा हमेशा 0। इस पर एक थ्योरी भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग का, किस तरह से हम लोग सील्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में। लेकिन अभी इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा 0। तो ये हमारा था 3 पॉइंट पर।
एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। बाहर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस होगा। सरफेस पर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर रेडियस होगा। और अंदर में कुछ मान याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग एक ग्राफ के रूप में भी देख लेते हैं। ये ग्राफ पूछा जाता है बराबर, चाहे JEE मेन हो, IIT के एग्जाम में हो, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है ये? तो वेरिएशन है। किसका वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। किस चीज़ के वजह से? थीन चार्ज स्फेरिकल सेल के वजह से। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैसे डिस्टेंस पर वेरी किया है उसका, और डिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का, दोनों को कंपेयर करेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ड्रॉ कर लिए वाई एक्सिस पर, और डिस्टेंस को ड्रॉ कर लिए आर एक्सिस पर। तो कहीं न कहीं हम लोग सेंटर से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो सेंटर्स को डिस्टेंस से बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और कहाँ पर पहुँच गए? सरफेस पर। ये वाला वैल्यू हमारा क्या होगा? सरफेस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डिस्टेंस किसके बराबर हो गया है? रेडियस के बराबर। जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पर? सरफेस पर। इसको इस तरह से फिगर में देख भी सकते हैं। ये हमारा फिगर है। तो देखिए, हम लोग जब यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ा रहे थे, आर बढ़ते गया, अभी इनसाइड है, इनसाइड इनसाइड, और जब आर जो है कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा तब हम लोग आ जाएंगे सरफेस पर। और फिर जब कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा तो आउटसाइड, जब कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा तो इनसाइड। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है, अभी तक देखिए ये हमारा सरफेस है, तो हम लोग इस तरह से आर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमारा पॉइंट अंदर में है, और अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? 0 0 0। अभी अंदर में ही है, लगभग r/2 पर आए हैं। अब देख सकते हैं, अगर आर ये है तो r/2 पर है, अंदर में है तो 0, फिर 0 0, अभी तक सरफेस पर नहीं गए, फिर 0। अब देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आया, तो सरफेस पर पहुंच गए। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 नहीं होता है। अचानक एक वैल्यू मिल जाएगा ग्राफ में, और ग्राफ छलांग लगा के यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो कितना होता है? तो यहाँ से देखिए कितना होता है। तो ये वैल्यू हमारा होता है E बराबर 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर रेडियस है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो हमारा ये वाला स्मॉल आर होगा वो बढ़ते जाएगा, किससे? आर से। तो हम अगर हम इधर आर को बढ़ाएंगे, इस तरह से आर को इंक्रीज करेंगे, तो हमारा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घटेगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगा, और धीरे धीरे बहुत दूर जाएंगे तो 0 होने के कगार पर पहुंच जाएगा। यानी कि ग्राफ में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक बार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो अंदर में जब तक हम लोग रेडियस पर आएंगे तब तक 0 ही दिखाना है। फिर जैसे ही रेडियस के बराबर दूरी होगा, यानी कि सरफेस पर आ जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बट्टा रेडियस का स्क्वायर। और फिर जब सरफेस से बाहर निकलेंगे, बाहर की ओर, तब हमारा वैल्यू धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे आउटसाइड में जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का। तो आर डिस्टेंस नीचे आ रहा था और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटने लगेगा। तो इस तरह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हम लोग देखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेल के वजह से, और इसके 3 पार्ट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाले, बाहर निकाले, सरफेस पर निकाले और अंदर निकाले। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या था? बाहर के लिए एक फार्मूला को याद कर लिए। उसका फार्मूला था 1/4πε0 क्यू बट्टे स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर वहाँ पर डिस्टेंस है सेंटर से। फिर हम लोग सरफेस पर निकाले। सरफेस पर क्या था? कॉन्स्टेंट वैल्यू आया था, और उसका मान हम लोग याद कर लिए, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और फिर अंदर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल के अंदर में 0 0 0। इसको दिमाग में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी सेल के अंदर में, स्फेरिकल सेल के अंदर में 0 आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये हमारा 26 का पार्ट 3 था। इसमें 2 पार्ट और आएंगे, हमारा पार्ट 4 और पार्ट 5। ये आपको अगले दिनों में मिल जाएगा।
आप लोग से एक बार और हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो देखने के बाद उसको लाइक भी कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर किसी और स्टूडेंट को मदद पहुंचा सकता है। इस लॉकडाउन में जो है हर एक स्टूडेंट्स का यही कोशिश होना चाहिए कि ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि जो है एक रिदम जो है वो बना रहे। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग फिर से आप लोग को बहुत ही तेज़ी में सिलेबस को आगे करेंगे। और उसके लिए जो भी स्पेशल क्लास होगा, 2 टाइम का क्लास मॉर्निंग और इवनिंग में, उसका भी व्यवस्था सभी फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा, इसलिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक बार आगे गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आता है पूरी तरह से हम लोग तैयार है, सिलेबस को समय पर ही ख़त्म करेंगे। चलिए, धन्यवाद।